रियल स्टेट के एसेट खरीदना हर इंसान का ख्वाब है, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिससे हम ये जान सकें कि आज जो प्रॉपर्टी ख़रीदूँगा कितने अरसे में मुझे इससे कितना फ़ायदा होगा। और हम मार्केट में फैले हुए फ्रॉड की जद में आ जाते हैं जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, स्पेशली अगर आपका अपना रियल स्टेट के सेक्टर से कोई वास्ता नहीं है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उससे आने वाले फ़ायदे, इनकम या कैश फ्लो का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और कैसे आप ये देख सकते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी उतनी वर्थ की है या नहीं जितनी मुझे कोट की जा रही है। तो ये पूरा प्रोसेस हम करेंगे बहुत ही आसान तरीके से बाय यूजिंग एक्सेल। तो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मोड्स चल रहे होते हैं रियल स्टेट की परचेजिंग और सेलिंग के लिहाज से। जो सबसे कॉमन बिजनेस हो रहा है वो प्लॉट्स और फाइल्स के ट्रांजैक्शन का है। इस वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम प्राइमरीली बात करेंगे जो फिजिकल स्ट्रक्चर हम ओन कर सकें, जिसकी पोजीशन हमें मिल सके उसकी। दूसरी चीज़ समझना बहुत अहम है कि रियल स्टेट एसेट खरीदने के दो ही मकासद होते हैं। सबसे पहला एसेट बच्चों के लिए कुछ बन जाएगा, मेरा पैसा कहीं ना कहीं कम अज़ कम एडजस्ट हो जाएगा, मेरा पैसा ज़ाया होने से बच जाएगा, अपने लिए एक छत बन जाएगी। दूसरा मकसद है कि आपके लिए कोई मंथली एक रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, एक नई स्ट्रीम ऑफ इनकम आ जाएगी, कैश फ्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस वीडियो में जो रियल स्टेट का एक्चुअल पर्पस है हम उसको ही प्री सपोज करके चलेंगे कि आप जिस भी रियल स्टेट के एसेट को खरीदने जा रहे हैं उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आपके लिए कैश फ्लोज जनरेट हों, आप कुछ ना कुछ पैसा हर महीने हर साल उससे जनरेट कर रहे हों। क्यों? क्योंकि अगर उसको सिर्फ एसेट की फॉर्म में आप मनी डंप कर रहे हैं तो उसका उतना फ़ायदा नहीं होता। ऑल्दो कैपिटल गेन्स होते हैं आज से 10 15 20 30 साल बाद उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा और आपका वो पैसा एक ही जगह पर स्टक होके रह जाएगा, और इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। और हमारा मुल्क वैसे भी पिछले 70 साल से बहुत मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है और बड़ी नाजुक सूरत हाल चल रही है यहाँ पे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जहाँ पर भी रियल स्टेट की परचेज का डिसीजन लेने लगे हैं वो एसेट ऐसा हो जो आपको कुछ ना कुछ कैश फ्लो जनरेट करके दे रहा हो, ताकि एक सर्कुलेशन ऑफ मनी चलती रहे और एक ही जगह पर एक ही हाथ में वो पैसा रुक ना जाए। अगर हम बात करें रियल स्टेट की तो प्राइमरीली मैं 3 तरह की कैटेगरीज के अंदर आज की इस पूरी वीडियो को लेके चलूँगा। हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जो आप अपने लिए कोई घर खरीदते हैं, और एक और चीज़ मैं पहले वाजे करता जाऊँ कि इसके अंदर आपने खुद नहीं रहना। अगेन इसका मकसद कैश फ्लो जनरेट करना है कि आपने इसको रेंट आउट करना है। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, आप कोई दुकान खरीद रहे हैं या कोई भी ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर जो आप रेंट आउट कर रहे हैं किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। और तीसरा एक जो आजकल मॉडल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, डेवलपर्स ये चीज़ अनाउंस कर रहे हैं कि प्री सेल रेट्स के ऊपर या बहुत ही मिनिमम डाउन पेमेंट के ऊपर जो प्रोडक्ट आज से 4 साल बाद डिलीवर होगा आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी कैश फ्लोज का एक मोड मौजूद है, इसी वजह से इसको मैंने आज की वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अनबिल्ट प्रॉपर्टीज़, जो मैंने तीसरी कैटेगरी बात की, इन तीनों को इस शीट का हिस्सा बनाया है। और अनबिल्ट के अंदर 2 तरह के मॉडल होते हैं। द फर्स्ट वन इज इंस्टॉलमेंट बेस्ड, जो मैंने आपको बताया कि आप डाउन पेमेंट देते हैं और फिर अगले 3 साल या 4 साल जितना भी उसका इंस्टॉलमेंट पीरियड है आप मंथली, क्वार्टरली या बाय एनुअली या एनुअली बेसिस के ऊपर डेवलपर को एक पर्टिकुलर अमाउंट दे रहे होते हैं। रेंटल यील्ड से मुराद ये है कि आप उस प्रोजेक्ट में जो अभी बना ही नहीं है पूरी की पूरी पेमेंट कर देते हैं अपने यूनिट की, और उसके अगेंस्ट वो कुछ भी आपके कैपिटल गेन्स जनरेट हो रहे होते हैं। लेट सपोज हमें जो एक प्राइस कोट की गई है रेजिडेंशियल के लिहाज से, वो हम कहते हैं जी 1 करोड़ रुपया आपको प्राइस कोट की गई है किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। अब मैं जैसे ही इसको एंटर किया है तो आप नीचे देख सकते हैं कि विद होल्डिंग टैक्सेस, मैं सिर्फ इस वीडियो में विद होल्डिंग टैक्सेस को इंक्लूड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये पोजेशनेबल चीज़ें हैं और एज पर गवर्नमेंट्स लॉ आप जब भी कोई रियल एस्टेट का एसेट पोजेस करेंगे, अगर आप फाइलर हैं तो 2% ऑफ दैट होल वर्थ द टोटल प्राइस आपको गवर्नमेंट को एज टैक्स पे करना है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 5% ऑफ द टोटल अमाउंट आपने गवर्नमेंट को एज टैक्स पे करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स इंक्लूड कर रहा हूँ इस प्राइस के अंदर। यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन की फ़ी, जहाँ पे नाम करवाई जाती है, वो फाइल, वो ट्रांजैक्शन के तमाम चार्जेस, वो चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा ताकि ज़रा सिंपल फॉर्मेट के अंदर हम ये चीज़ें समझ सकें। ऑल्दो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है और किन किन डॉक्यूमेंटेशन का, और ख़रीदने से पहले किस किस चीज़ का आपको प्रूफ चाहिए होता है,
हम उसके ऊपर एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो अलग से बनाएंगे। सो हमने लेट सपोज 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं रेजिडेंशियल के लिए। रेजिडेंशियल का अगेन मतलब ये नहीं है कि आपने वहाँ रहना है, इसको आपने रेंट आउट करना है। फाइलर हैं तो 2 लाख रुपया जो 1 करोड़ का 2% बनेगा, आपने वो पे करना है गवर्नमेंट को। नॉन फाइलर ने 5 लाख रुपया। हम क्योंकि अच्छे शहरी हैं और हम उसका सबूत देंगे तो हम फाइलर वाला सिनेरियो लेके चलेंगे, तो हमारी टोटल जो कॉस्ट आएगी उस एसेट के ऊपर रेजिडेंशियल में वो हमारी 1 करोड़ 2 लाख रुपए आ रही है। लेट सपोज हम कमर्शियल के अंदर या इसको हम 5 करोड़ कर देते हैं। हम 5 करोड़ कमर्शियल का कोई भी एक आउटलेट खरीद रहे हैं। अगेन जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे फाइलर की सूरत में 5 करोड़ का ऑब्वियसली वो 10 लाख बन जाएगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो बन जाएगा 25 लाख रुपया। और हमारी जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी उस 5 करोड़ के एसेट के ऊपर कमर्शियल में, ऑब्वियसली हम फाइलर सिनेरियो लेके चल रहे हैं तो वो 5 करोड़ 10 लाख रुपया बन जाएगी। अब रेंटल यील्ड से क्या मुराद है? रेंटल यील्ड से मुराद मैंने आपको जैसा बताया कि आज एक डेवलपर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है या अनाउंस करता है, आप उसके अंदर कोई भी एक यूनिट खरीद रहे हैं, वो अपार्टमेंट भी हो सकता है, वो कमर्शियल कोई शॉप भी हो सकती है, वो कियोस्क भी हो सकता है। लेट्स सपोज उसकी वैल्यू इज 3 करोड़ रुपया। अब इसमें होते हैं 2 मॉडल्स। द फर्स्ट वन इज इंस्टॉलमेंट बेस्ड, कि आप उस 3 करोड़ का 30% अभी आज डाउन पेमेंट दे देते हैं और बाकी आप इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। और दूसरा ये है कि आप वो 3 करोड़ का 3 करोड़ इकट्ठा ही उस डेवलपर को दे देते हैं। सो लेट सपोज आपने 3 करोड़ रुपया का यूनिट वो बुक करवाया, और जब आप उसकी पोजेशन लेंगे, अगेन ये चीज़ याद रखिएगा कि क्योंकि जब आप इनिशियल बेसिस के ऊपर वो पेमेंट दे रहे हैं तो आप कोई भी पोजेशन नहीं ले रहे। पोजेशन आज से 3 साल बाद 4 साल बाद जब वो प्रोडक्ट डिलीवर होगा तब मिलेगी, और तब आपने विद होल्डिंग टैक्स देना होगा। तो इस सिनेरियो में आपकी चाहे फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, आपका इनिशियली टैक्स 0 ही होगा। नॉर्मली डेवलपर्स इसको इसी तरह से लेके चलते हैं। और इंस्टॉलमेंट बेस में क्या होगा कि आपने 30% ऑफ दिस अमाउंट जो हमने अज्यूम किया है कि हम एक जो यूनिट खरीदने जा रहे हैं, ये आपका बन गया जी 9 मिलियन। आपने ये पे किया है एज डाउन पेमेंट। सो अगेन इसमें भी ऑब्वियसली क्योंकि पोजीशन नहीं मिल रही है आपको, तो विद होल्डिंग टैक्स आप उस वक्त पे नहीं कर रहे। ऑल्दो आपके पास ऑप्शंस मौजूद होती हैं, आप गवर्नमेंट अपने अकाउंट्स के अंदर ये शो कर सकते हैं कि आप इतनी वर्थ के एसेट अब पोजेस करते हैं या ओन करते हैं, और कुछ अरसे बाद आपने उसका टैक्स पे करना ही है, तो आप इनिशियली ही फाइल कर सकते हैं। बट नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते, तो हम यहाँ पर उस विद होल्डिंग टैक्स को 0 ही कंसिडर करेंगे। और हमारी डाउन पेमेंट के लिहाज से अगर अमाउंट जाएगी तो 9 मिलियन जा रही है, और टोटल जो उसकी वर्थ है वो 3 करोड़ रुपया हमने अज्यूम कर ली। अब जब भी हम रियल स्टेट के एसेट खरीदते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें 2 तरह के गेन्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज रेंटल गेन, द सेकेंड वन इज कैपिटल गेन। अब रेंटल गेन क्या होता है? रेंटल गेन इज कि ओवर द ईयर्स आप मंथ ऑन मंथ या नॉर्मली वो एनुअल बेसिस पे लिया जाता है, कितना रेंट उस प्रॉपर्टी से हासिल कर रहे हैं। ये आपका रेंटल गेन है कि आपने जो भी इन्वेस्ट किया इनिशियली उसके अगेंस्ट आप हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट रेंट की मद में ले रहे हैं वापस। नंबर 2 इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इज कि हर साल के लिहाज से आज से 10, 15, 20 साल बाद जो प्रॉपर्टी आपने आज 1 करोड़ की खरीदी वो शायद 5 करोड़ की, 10 करोड़ की हो जाए, तो इसको कैपिटल गेन कहा जाता है। और हम इन दोनों की कैलकुलेशन आज इस वीडियो में करके दिखाएंगे कि आप जब भी कोई बाइंग डिसीजन लेने जा रहे हैं आप एक्चुअली कैलकुलेट कर सकें कि मार्केट के ट्रेंड्स के मुताबिक अगर मैं आज ये 3 करोड़ रुपया कहीं इन्वेस्ट करता हूँ तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे कितना रेंटल आ सकता है मार्केट में, एंड सेकेंडली आज से 4, 5, 7 साल बाद मुझे उससे कितना कैपिटल गेन आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेंट्स की। रेंट्स की मद में 4 कैटेगरीज जिस तरह मैंने आपको बताई। द फर्स्ट वन इज रेजिडेंशियल, द सेकेंड वन इज कमर्शियल, थर्ड इज अनबिल्ड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, और उसके अंदर हमारे पास इंस्टॉलमेंट बेस्ड और रेंटल यील्ड बेस्ड मॉडल चल रहा होता है। अगर आप मार्केट के ट्रेंड्स को देखें तो आपकी टोटल प्राइस ऑफ द एसेट, लेट सपोज वो 1 करोड़ रुपया है, उसका 3% आपको एनुअली रेंट मिल रहा होता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ओन करने के बाद। इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए आज इन्वेस्ट करते हैं और कोई एक रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल घर खरीदते हैं, कोई एक यूनिट खरीदते हैं, तो अगले एक पूरे साल के अंदर आपको उसका 3% यानी कि 3 लाख रुपया मंथ ऑन मंथ वो डिवाइड करेंगे आप,
तो आपको सालाना 3 लाख रुपया रेंट की मद में मिल रहा होगा। पाकिस्तान के अंदर एक और ट्रेंड भी है कि हर साल 10% रेंट में इजाफा होता है, बट अभी हम उस रेंट के इंक्रीमेंट को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ एनुअल रेंट को देखेंगे कि आपका ऑन एवरेज कितना कैलकुलेटेड हो सकता है। कमर्शियल की मद में आप देखें तो मार्केट का ये नॉर्म है कि आपकी जो प्राइस है इनिशियली, उस प्राइस का 5% आपको हर साल रेंट की मद में आ रहा होता है। लेट सपोज आपने 1 करोड़ रुपया, अगेन अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं तो कमर्शियल के केस में बजाय 3 लाख के अब 5 लाख रुपया आपको पूरे साल के अंदर रेंट की मद में आएगा। और ये दिस इज द नॉर्म, दिस इज द ट्रेंड, दिस इज द स्टैंडर्ड। लोकेशन वेरी कर सकती है, फेजेस के अंदर ये चीज़ वेरी कर सकती है, आप सोसाइटीज़ के अंदर जाएंगे तो ये प्लस माइनस हो सकता है, बट अगर मार्केट के नॉर्म या स्टैंडर्ड के मुताबिक चले तो रेजिडेंशियल का रेंट इज 3% एनुअल और कमर्शियल का इज 5% एनुअल रेंट। अब जो इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्लान होते हैं अनबिल्ड प्रॉपर्टीज़ के अंदर, डेवलपर इसके ऊपर किसी भी तरह का आपको रेंटल ऑफर नहीं करता। तो ऑब्वियसली अभी एक चीज़ बनी नहीं है, उसकी पोजीशन आपके पास नहीं है, आप उसको रेंट आउट नहीं कर सकते। तो इस वजह से आप इंस्टॉलमेंट बेस्ड एसेट के ऊपर कोई भी रेंट जनरेट नहीं कर रहे होते। ऑन द अदर हैंड, जो मैंने बताया कि अभी एक नया ट्रेंड मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस्ड है, दैट्स रेंटल यील्ड। अब ये रेंटल यील्ड क्या चीज़ है? डेवलपर क्या कहता है कि ये 1 करोड़ का यूनिट है जो आज से 3 साल बाद आपको डिलीवर होगा, जो आज से 4 साल बाद आप पोजेस कर सकेंगे, ओन कर सकेंगे या इसको इस्तेमाल में ला सकेंगे। आप चाहें तो आप इसको इंस्टॉलमेंट पे ले लें, मुझे अभी 30% दें, बाकी इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर दें। लेकिन आपको एक और ऑफर दे रहा हूं मैं, और वो ऑफर ये है कि आप अगर आज ही मुझे पूरी की पूरी पेमेंट कर देते हैं इस यूनिट के अगेंस्ट, तो डेवलपर्स 10% से लेके 25% तक एनुअल रेंट देने को तैयार हैं। मार्केट में मुख्तलिफ डेवलपर्स हैं और हर डेवलपर अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपको रेंटल ऑफर कर रहा होता है। कुछ ऐसे हैं जो आपको 10% ऑफर करते हैं, कुछ 25% तक कंपनीज ऑफर कर रही हैं, डेवलपर्स ऑफर कर रहे हैं अपने यूनिट्स के ऊपर रेंट। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैंने ऑन एवरेज यहाँ पर 12% लिख लिया है ताकि हम ज़रा सेफ साइड पे रहें और हम बहुत ज़्यादा ओवर कैलकुलेट ना कर लें उस चीज़ को। सो इसका मतलब ये है, अगर 1 करोड़ का यूनिट मैं बुक करवा रहा हूँ और डेवलपर को आज पूरी की पूरी पेमेंट दे रहा हूँ, जो यूनिट मुझे 3 साल बाद डिलीवर होना है या मैं 3 साल बाद उसको पोजेस करूंगा, ओन करूंगा, डेवलपर मुझसे आज ये पूरी की पूरी पेमेंट ले लेगा और इसके अगेंस्ट मुझे एनुअली 12% तक रेंटल देगा। विच मीन्स के 1 करोड़ के अगेंस्ट हर साल यानी कि अगले 3 साल मुझे 12 लाख रुपया आ जाएगा। और उसको हम कम्युलेट करें तो 36 लाख रुपया जब तक वो प्रॉपर्टी मैं ओन करूंगा तब तक मैं वापस ले चुका हूं अपने 1 करोड़ में से। और उसके बाद मैं उसको जिस तरह से भी इस्तेमाल करूंगा, ऑब्वियसली उसका कैपिटल गेन भी आएगा, उसके रेंटल वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो 36 लाख रुपया तो मैं यानी कि 36% में अपनी टोटल जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो वापस ले चुका। और उसके बाद मेरे पास पोजीशन आई और उसके बाद उसको मैं रेंट आउट कर रहा हूँ या किसी भी इस्तेमाल में लेके आ रहा हूँ और वो बाद में इस्तेमाल होगा और मुझे कैश फ्लोज और नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स दे रहा होगा। अब यहाँ पर जो रिलीजियसली मोटिवेटेड लोग हैं उनके लिए एक कंसर्न मौजूद है। बहुत से उलमा के मुताबिक जब तक एक चीज़ का फिजिकल स्ट्रक्चर आप ओन नहीं करते, उसको पोजेस नहीं करते, आप उसके ऊपर रेंट नहीं ले सकते, ये जायज़ नहीं है। बट कुछ लोग जो प्योरली बिजनेस माइंडेड चल रहे होते हैं उनके नज़दीक, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं उस डेवलपर को फ़ायदा दे रहा हूँ, मैंने प्रेशराइज नहीं किया उनको, डेवलपर इज़ ऑफरिंग दिस थिंग, तो इस लिहाज से वो ये समझते हैं कि उनके लिए जायज़ है और वो इस मॉडल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब अगर हम अपने इस ट्रेंड के ऊपर आएँ तो हमने 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ ली और उनमें से 3 ऐसी हैं जो हमें रेंटल दे रही हैं ऑन अपॉन द टोटल पेमेंट। सो अभी हम उन्हीं के लिहाज से कैलकुलेशन करेंगे। हमने ऊपर बात की थी कि हमारा जो रेजिडेंशियल यूनिट है वो हमें 1 करोड़ 2 लाख का पड़ रहा है, जो कमर्शियल है वो 5 करोड़ 10 लाख का पड़ रहा है, और जो हमारा अनबिल्ड प्रॉपर्टी है वो 3 करोड़ का ही पड़ रहा है। ऑब्वियसली अगर मैं उसको फाइल नहीं कर रहा, अभी मेरे पास पोजीशन नहीं आ रही उसकी। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएं तो हम ये देखेंगे कि 3% ऑफ दिस टोटल अमाउंट, तो ये बनेगा जी 3,06,000 रुपया।
विच मीन्स अगर मैं आज रेजिडेंशियल में ये 1 करोड़ 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करके कोई भी यूनिट ओन करता हूँ और उसको रेंट आउट करता हूँ, तो एज पर नॉर्मल मार्केट ट्रेंड्स मुझे सालाना 3,06,000 रुपया वापस आ जाएगा। अब इसको अगर हम मंथली कैलकुलेट करें तो ऑन एवरेज मेरे उस यूनिट का जो मंथली मुझे रेंट मिल रहा होगा वो 25,500 के करीब होगा। प्लस माइनस हो सकता है, मैं अगेन बता रहा हूँ ये फिक्स्ड नहीं है, ये मार्केट का नॉर्म है, मार्केट का ट्रेंड है। अब अगर हम कमर्शियल की तरफ आए तो हम देख रहे हैं कि 5% ऑफ द टोटल अमाउंट जो हमारी बनी थी वो हमारी आ जाएगी एज रेंटल। तो ये हमें बताता है कि अगर हम आज 5 करोड़ 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं और कोई कमर्शियल यूनिट, कोई दुकान खरीद लेते हैं या कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो हम कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर कहीं भी उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं और वहाँ से पैसे जनरेट कर सकते हैं, तो ये हमें ऑन एवरेज हर साल 25,50,000 रुपया इन द फॉर्म ऑफ रेंट्स ला के देगा। विच मीन्स के मंथली हमारा जो रेंटल आएगा वो तकरीबन 2,12,500 रुपया आ जाएगा हर महीने का रेंट। अगेन दिस इज मार्केट्स नॉर्म, 5% के लिहाज से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब क्योंकि अनबिल्ड के अंदर इंस्टॉलमेंट बेस्ड है, उसके ऊपर मुझे कोई रेंटल ऑफर नहीं होगा, तो वहाँ से मुझे कोई भी रिटर्न्स नहीं आ रहे। बट अगर हम 12% जो हमने कहा, जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड, में फिर बता रहा हूँ कि लोग 25% तक ऑफर कर रहे हैं डेवलपर्स उन लोगों को जो इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम 12% ऑफ दिस टोटल अमाउंट कैलकुलेट करें तो ये बन जाता है जी 36 लाख रुपया। सो अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आज से 4 साल बाद डिलीवर होनी है और आप आज उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरी की पूरी अमाउंट, और हम 12% रेंटल यील्ड भी उसके अंदर कैलकुलेट करें, तो आपको पहले साल ही 36 लाख रुपया वापस आ जाएगा, अगले साल अगेन और उससे अगले साल अगेन, जिसका मतलब है कि 3 साल में आप तकरीबन अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट वापस ले चुके होंगे। अगेन दिस इज मार्केट्स नॉर्म। नॉर्मली लोग इतना इंतजार नहीं करते, वो 1 साल बाद 2 साल बाद चीज़ें बेच देते हैं, तो डेवलपर्स प्ले दिस वेरी स्मार्टली। लेकिन अगर कोई इसको प्रोसेस करता है और हम 12% का रेंटल ही उसके अंदर डालें, तो 3 साल के अंदर आपका जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है आज, अगेन डेवलपर को भी इससे फ़ायदा है कि वो उसी पैसे की बेस के ऊपर डेवलपमेंट करता है, उसको खुद से बहुत ज़्यादा मनी इंजेक्ट नहीं करनी पड़ती। अगर उसके पास 10 15 20 लोग ऐसे आ गए आउट ऑफ 100 यूनिट्स, तो उसके पास एक अच्छा कैपिटल इकट्ठा हो जाता है जिससे वो डेवलपमेंट करता है, वो डेवलपमेंट लोग देखते हैं और मज़ीद इंस्टॉलमेंट उस बेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और इसका मतलब ये है कि माहाना आपको तकरीबन 3 लाख रुपया आपको रेंट की फॉर्म में आता रहेगा इस पर्टिकुलर यूनिट से। अब ये करने का मकसद क्या है? एक तो ये कैलकुलेट करना कि मैं अगर आज कहीं इन्वेस्ट करता हूं तो कितना रेंटल मुझे आ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस रेंट की बेस के ऊपर ये कैलकुलेशन है कि मैं आज जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूं कितने अरसे में मेरी ये पूरी इन्वेस्टमेंट मुझे वापस मिल जाएगी। इसको पे बैक पीरियड भी कहते हैं, इसको प्राइस ओवर अर्निंग रेशो भी कहते हैं, और इसको ग्रॉस रेंट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। रेजिडेंशियल का जिस तरह हमने कैलकुलेट किया कि टोटल प्राइस, अगर हम इसको दोबारा कैलकुलेट करते हैं, ये जो टोटल प्राइस मेरे उस रेजिडेंशियल यूनिट की थी डिवाइडेड बाय एनुअल रेंट जितना मुझे आ रहा है। सो अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो मुझे ये बता रहा है कि मैं जो आज 1 करोड़ 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, उसका एनुअली ऑन एवरेज अगर मुझे 3,06,000 रुपया रेंट आता रहे तो 33 साल में मुझे वो मेरा बेसिक कैपिटल जो मैंने 1 करोड़ 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, अगर सेम रेंट रहे तो 33 साल तकरीबन लग जाएंगे मुझे ये अपनी बेसिक जो इन्वेस्टमेंट है वो पे बैक करने में। और इन 33 साल के बाद हमारी जो अगली नस्ल होगी वो उसको ओन करेगी और वो उसके प्रॉफिट्स को एंजॉय कर रही होगी। अगर हम कमर्शियल की बात करें और यही कैलकुलेट करें तो हम टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय एनुअल जो रेंट हम अज्यूम कर रहे हैं 5% की बेस पे, तो ये बताता है अगर आप आज 5 करोड़ 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं और सालाना आपको तकरीबन 25,50,000 रुपया रेंट आता है, तो 20 साल में आपका बेसिक कैपिटल आपको वापस मिल जाएगा और 20 साल के ड्यूरेशन के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगी वो आपके प्रॉफिट्स होंगे। बट अमेजिंगली, सरप्राइजिंगली, अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं इस अनबिल्ट प्रॉपर्टी के रेजिडेंशियल यील्ड की बेस के ऊपर,
तो दिस टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय जो हमें सालाना यहाँ से रेंट आएगा, तो ये हमें बताता है कि इस केस में क्योंकि रेंटल यील्ड बहुत ज़्यादा है, 8 साल, सिर्फ 8 साल में मेरा पूरा कैपिटल, मेरी पूरी इन्वेस्टमेंट मेरे पास वापस आ जाएगी और उसके बाद मैं जाकर प्रॉफिट्स कमाना शुरू कर दूंगा। इसके अंदर द सिंपल फॉर्मूला इज द लोअर द नंबर द बेटर इज द रियल स्टेट का यूनिट, द बेटर इज द ऑप्शन टू बी सिलेक्टेड। सो आप ये देखिए कि जब भी आप कोई रियल स्टेट की प्रॉपर्टी खरीदना जा रहे हैं, जब आप कोई भी यूनिट खरीदने जा रहे हैं, कोई भी एसेट खरीदने जा रहे हैं रियल स्टेट में, अगेन हमने प्री सपोज किया है कि हम उससे कैश फ्लोज ले रहे हैं। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप ऐसे ही जगह पर इन्वेस्ट करें जहां से आपको कैश फ्लोज आए, अदरवाइज देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो और यू नेवर नो कि मार्केट के ट्रेंड्स किस तरफ चले जाएं। सो जितना ये छोटा नंबर आएगा आपके पास पे बैक पीरियड, प्राइस ऑफ अर्निंग या ग्रॉस रेंट मल्टीप्लायर का, आपके लिए उतना अच्छा है। जिसका मतलब उतना जल्दी आपका पैसा आपके पास वापस आ जाएगा और आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे इन एक्चुअल टर्म्स। अगेन मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि इसके अंदर हमने ईयर ऑन ईयर जो 10% इंक्रीज होता है हमारे रेंट के अंदर, हमने वो ऐड नहीं किया हुआ। और हम एक जेनेरिक टर्म ले रहे हैं कि अगर आज की कैलकुलेशन के मुताबिक मुझे ये एक यूनिट 1 करोड़ का पड़ रहा है और मुझे इसका ऑन एवरेज रेजिडेंशियल का है 3%, कमर्शियल में 5% और रेंटल यील्ड में ऑन एवरेज, टू बी ऑन अ सेफ साइड, हम अगर 12% का रेंटल यील्ड कैलकुलेट करते हैं तो हमें कितने अरसे में हमारा पैसा वापस आ जाएगा। सो यू कैन मेक अ वेरी गुड डिसीजन बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। सो ये रेंटल कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसको समझना और इसको अपने उस रियल स्टेट एसेट के लिहाज से करना ताकि आप किसी दूसरे की बातों में ना आ सके। नॉर्मली हमारे कुछ ऐसे हजरात भी मौजूद हैं मार्केट के अंदर जो ब्लफ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा की चीज़ें बताते हैं। सो अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप अपने तौर पे ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगेन लोकेशन टू लोकेशन ये चीज़ वेरी करती है, परसेंटेजेस ऊपर नीचे चल रही होती हैं, प्लस माइनस होता है उसके अंदर, बट मार्केट का नॉर्म या मार्केट का एक जो ट्रेंड है वो यही है कि रेजिडेंशियल में 3%, कमर्शियल में 5% और रेंटल यील्ड में 10 से लेकर 25% बेस्ड ऑन द डेवलपर्स विल रेंटल यील्ड ऑफर हो रही होती है। अच्छा, ये तो हो गया रेंटल बेस के ऊपर मॉडल। अब अगर हम चलें कैपिटल गेन्स उसकी बेस के ऊपर, तो कैपिटल गेन क्या है? कैपिटल गेन ये है कि आज मैंने एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदी, तो आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद उस प्रॉपर्टी की टोटल कीमत कितनी होगी या मार्केट में वैल्यू कितनी होगी या वो कितने में बेच सकूंगा? क्या वो डबल हो जाएगा? क्या वो 3 गुना हो जाएगा? क्या वो 4 गुना प्राइस हो जाएगी? या किस बेस के ऊपर वो कैलकुलेशन होती है? इसके दो बहुत ही बेसिक फार्मूलाज या तरीकाकार हैं। सबसे पहला और सबसे आसान एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक तरीकाकार टू कैलकुलेट योर कैपिटल गेन्स as by using zameen.com's website. This video is not sponsored by the way, but एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर एक टूल मौजूद है रियल स्टेट इंडेक्स के नाम से। हम ज़रा उससे भी गो थ्रू करते हैं कि कैसे उसको देख के हम प्रॉपरली देख सकते हैं कि हमारा जो एसेट है या जिस एरिया के अंदर हम कोई भी चीज़ बाय करने जा रहे हैं, पिछले 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में वहाँ की वैल्यूएशन के ट्रेंड्स क्या रहे हैं और उस ट्रेंड की बेस के ऊपर हम समहाउ ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फॉरकास्ट कर सकते हैं कि शायद आगे भी इसकी जो वैल्यू है वो ऊपर या नीचे आएगी। सो आपको पहले मैं एक क्विक गो थ्रू देता हूँ zameen.com के रियल स्टेट इंडेक्स का, और फिर उसके बाद हम जब वापस आएंगे तो आपको बताऊंगा कि अपने इसी एक्सेल शीट को यूज़ करते हुए हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल गेन्स। और उसके भी दो हमारे पास मॉडल्स या फॉर्म्स मौजूद हैं, हम उनको भी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। सो ये आप zameen.com की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर यहाँ मोर का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप इंडेक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने क्योंकि बात की थी कि हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो हम यहाँ पर लेट्स सपोज रावलपिंडी सेलेक्ट करते हैं और ये फाइंड। अब ये हमें क्या बताएगा कि ओवर द ईयर्स, और इन्होंने जो स्टैंडर्ड जो इंडेक्स रखा हुआ है वो 2011 का जनवरी है, यानी कि जनवरी 2011 में जो प्राइसेस थी इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में, रावलपिंडी की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का ये इंडेक्स है। 2011 में जो रावलपिंडी की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का ऑन एवरेज एक प्राइसिंग चल रही थी, उससे लेके आज तक अगर आप देखेंगे तो इस वक्त करंट प्राइस 6,981 रुपये पर स्क्वायर फुट है। आप अगर 2011 के जनवरी से लेके आज तक के दिन तक देखेंगे तो 250.28% इंक्रीमेंट हुआ है प्राइसेस में। अगर हम इस इंडेक्स पे जाएं तो जी
₹1993 पर स्क्वायर फिट था, जो आज बढ़ के 6,981 रुपये पर स्क्वायर फिट हो चुका है। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि आप जिस भी शहर में कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं वहाँ पर क्या ट्रेंड्स रहे हैं अब तक प्रॉपर्टी के। और अगर ये ग्राफ, ये देख रहे हैं ग्राफ, ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में भी आपको शायद नॉर्मली रियल स्टेट की प्रॉपर्टी जो है वो अपनी वैल्यू बढ़ाती ही है। बट इसे आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस शहर में करनी है। बहुत से लोग अपने ही नेटिव शहर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ मेट्रो सिटीज़ में आना चाहते हैं। आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आपके शहर में वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है या कंपैरेटिवली मेट्रो सिटी के अंदर अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, वट एवर योर बजट इज़, तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे वैल्यू बढ़ी और अकॉर्डिंगली आपको जो कैपिटल और रेंटल गेन्स हैं वो कितने मिल रहे होंगे। हम अगर थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाएं और पिंडी में भी हम बहरिया टाउन की बात कर रहे हैं। सो रावलपिंडी के बहरिया टाउन में, अगेन दिस इज़ वेरी जेनेरिक, बहरिया में फेज बाय फेज प्राइसेस चेंज होती हैं। वहाँ पर लोकेशन के लिहाज से प्राइसेस और कैपिटल गेन्स और रेंटल चेंज हो रहे होते हैं, बट ये जेनेरिक है ओवरऑल रावलपिंडी के बहरिया टाउन का ट्रेंड। सो 2011 में 1934 रुपये पर स्क्वायर फिट यहाँ पर प्राइस थी, और आज जब हम नवंबर 2022 की बात करें तो उसके एंड तक 7,244 रुपये पर स्क्वायर फिट यहाँ पर प्राइस चल रही है रावलपिंडी की ओवरऑल बहरिया। अगर ट्रेंड देखें और आप ये ग्राफ देखें तो ये यहाँ पर आके थोड़ा सा स्टेबल रहा है 2016 से लेकर 18 के दरमियान, और 18 के बाद से ऑनवर्ड, ये 2019 के बाद से ऑनवर्ड ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अब जैसे मैं बता रहा था कि जनवरी 2011 की जो प्राइस थी 1934 रुपये पर स्क्वायर फिट, उसको स्टैंडर्ड रखते हुए बीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आते रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि प्राइसेस ऊपर की तरफ ही गई हैं। और ये मंथ ऑन मंथ आपको डेटा मिल जाता है इस साइड पे कि 2011 से लेके अक्टूबर 2022 तक क्या प्राइसेस हैं और कितने % इंक्रीमेंट हुआ है पिछले महीने के लिहाज से। और इसी तरह से अब तमाम बाकी सोसाइटीज़ जो मौजूद हैं उनमें 5 मरले, 10 मरले, 1 कनाल या जिस भी लेवल की प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाह रहे हैं, आप रियल स्टेट इंडेक्स को यूज़ करते हुए बहुत आसानी से कैपिटल गेन्स की एक फोरकास्टिंग, एक प्रोडिक्शन, एक स्पेकुलेशन बना सकते हैं कि यार अगर मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो एज़ पर ट्रेंड्स, एज़ पर डेटा ये इन्वेस्टमेंट किस लेवल पर जाएगी और किस हद तक ये मुझे कोई ना कोई फ़ायदा देगी। सो दिस इज़ वेरी गुड टूल अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें किसी भी लिहाज से प्राइसिंग चेक करने के लिए। इंडेक्स के अंदर जाके आप मज़ीद डिटेल्ड व्यू देख सकते हैं, और अगर प्राइस पर स्क्वायर फिट की बेस के ऊपर देखना चाह रहे हैं। और इसी तरह से हर सोसाइटी जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के प्रेमिसेस के अंदर मौजूद है और मुख्तलिफ शहरों के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ यहाँ पर लिस्टेड हैं, और उनका डेटा जिसके ऊपर 100% रिलाई नहीं किया जा सकता समहाउ, क्योंकि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है इस डेटा को मेजर करने का, लेकिन एक बहुत अच्छा टूल मौजूद है जिसको अपने बाइंग डिसीजन से पहले इस्तेमाल करना बहुत बेहतर हो सकता है। आपको कम से कम ट्रेंड्स मिल जाएंगे और आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पिछले 10 साल में या 12 साल में अगर प्राइस की वैल्यू इतनी इंक्रीज़ की है तो मुस्तकबिल में भी उम्मीद यही है, चांसेस ये हैं कि प्राइसेस मज़ीद इंक्रीज़ करती जाएंगी। दूसरा तरीका इज़ प्राइमरीली, हम अगेन आ जाते हैं अपनी एक्सेल की शीट के ऊपर, और इस शीट को यूज़ करते हुए हम दोबारा से देखेंगे कि कैसे हम कैपिटल गेन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैपिटल गेन मैं दोबारा उसको डिफाइन कर दूं कि ओवर द इयर्स मेरे उस रियल एस्टेट के एसेट की जो वर्थ या वैल्यू बढ़ेगी उसको कैपिटल गेन कहा जाता है। सो इसको कैलकुलेट करने के दो मैट्रिक्स हैं, दो स्टैंडर्ड्स हैं। द फर्स्ट वन इज, नॉर्मली आप जब भी देखेंगे कि आपकी मार्केट के अंदर चीज़ें इन्फ्लेशन के लिहाज से बढ़ रही होती हैं, सो टू बी ऑन अ वेरी सेफ साइड, हम अगर बहुत ही कंजर्वेटिव होके चलें तो हम ये देखते हैं कि अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान की इन्फ्लेशन वॉज 26.6%। खुदा ना करे कि ये सेम रहे, बट इवन इफ हम इसी को स्टैंडर्ड मानकर भी चलें और हम ये देखना चाहें कि हमने रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अनबिल्ट में ऑब्वियसली जो हमें रेंटल यील्ड दे रहा है उसका कैपिटल गेन तो ऑब्वियसली आ रहा है ईयर ऑन ईयर, तो उसी बेस के ऊपर हमारा डेवलपर ये कैलकुलेट भी करता है कि यार किस बेस के ऊपर मुझे इनको प्रॉफिट्स देने। ऑब्वियसली डेवलपर्स भी अपनी कैलकुलेशन बहुत अच्छी रखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही वो आपको रेंटल यील्ड ऑफर कर रहे होते हैं उसकी एक परसेंटेज। अगर हम देखना चाहें कि रेंटल रेजिडेंशियल के अंदर जो मैंने यूनिट 1 करोड़ 2 लाख का ख़रीदा था और हम यही इन्फ्लेशन की परसेंटेज ही लेके जाएं, तो हम ऐसा करते हैं जी कि हमारी दिस अमाउंट
प्लस हम 26.6% का ही रेट लेके चलते हैं। ऑब्वियसली अगर इन्फ्लेशन हर साल 26.6% से रहेगी तो इसका मतलब है जो चीज़ आज 1 रुपए की है वो कल 26.6 रुपए की कम से कम होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन हमारी उस लिहाज से चल रही है और हर चीज़ के रेट्स कम से कम उतने तो बढ़ने ही हैं। पर हम 26.6% ऑफ दिस अमाउंट भी कैलकुलेट करें तो ठीक 1 साल के बाद जो प्रॉपर्टी मेरी आज 1 करोड़ 2 लाख की है वो 1 साल के बाद 1 करोड़ 29 लाख 13,200 रुपए की हो जाएगी। और ये मैं सिर्फ इन्फ्लेशन के रेट्स की बात कर रहा हूँ। लेट्स सपोज हम 2 साल आगे जाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर एज पर स्टैंडर्ड ये वाली उसकी 1 साल बाद प्राइस हो चुकी, इसमें हम इंक्लूड करेंगे मज़ीद, इनकेस खुदा ना करे कि यही रेट रहे, लेकिन अगर हम ये मिनिमम रेट भी रखें और 1 साल बाद की ये कैलकुलेशन करें तो 2 साल के बाद जो प्रॉपर्टी आज मैं 1 करोड़ 2 लाख की खरीद रहा हूँ वो 1 करोड़ 63 लाख की हो चुकी होगी। और अगर हम इसकी 3 साल के ऊपर कैलकुलेशन लेके जाना चाहें द सेम अमाउंट जो उसकी 2 साल बाद होगी प्लस अगेन खुदा न खास्ता 26.6% पर ही हमारी इन्फ्लेशन रहती है, तो इस प्राइस के लिहाज से 3 साल बाद जो यूनिट रेजिडेंशियल का आज मैं 1 करोड़ 2 लाख का खरीद रहा हूँ 3 साल बाद वो 2 करोड़ 6 लाख 2 करोड़ तकरीबन 7 लाख का हो चुका होगा। एंड अगेन अगर मैं 4 साल बाद हमारा जो कैलकुलेशन पीरियड है वो हम 4 साल का लेके चलें तो 4 साल बाद ऑन द सेम इन्फ्लेशन रेट हम अगर उसको कैलकुलेट करना चाहें तो वो 1 करोड़ 2 लाख का यूनिट 2 करोड़ 62 लाख का हो जाएगा। अब दिस इज़ फॉर रेजिडेंशियल, सिर्फ हम अपने इन्फ्लेशन परसेंटेजेस के ऊपर लेके चल रहे हैं। इसका मतलब है कि और अगर कोई बहुत बड़े इंक्रीमेंट्स ना भी आए, आपकी प्रॉपर्टी के पास से कोई हाईवे का प्लान ना भी आए, कोई बहुत बड़ा मंसूबा ना भी आ जाए उस रीजन के अंदर या उस एरिया के अंदर, तो कम अज़ कम वो 2.5% आपकी प्रॉपर्टी अगले 4 साल में इंक्रीज कर रही है। एक्चुअली नॉट 2.5%, 2.5 टाइम्स। अब अगर हम उसी को फॉर्मूला को लेके चलें कमर्शियल के लिहाज से, सो वो प्रॉपर्टी जो आपकी आज 5 करोड़ 10 लाख की है आज से ठीक 1 साल बाद ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन रेट्स वो हो जाएगी जी 6 करोड़ 45 लाख की। और अगर हम इसी को ईयर ऑन ईयर ऐड करते जाएं तो जो प्रॉपर्टी आज आपकी कमर्शियल में 5 करोड़ 10 लाख की है वो 4 साल के बाद 13 करोड़ 10 लाख की हो जाएगी। ये हम सिर्फ इन्फ्लेशन की बेसिक परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अगर हमारी वैल्यूज़ और इन्फ्लेशन यहीं पर खुदा न खास्ता सस्टेन करें, और लेट्स सपोज हम बात करना चाह रहे हैं अपने अनबिल्ट रेंटल यील्ड की बेस के ऊपर, तो हम अगर इसकी बात करें और हम ईयर ऑन ईयर 26.6% के लिहाज से ही इसकी कैलकुलेशन करें तो ये भी बन जाएगा जी हमारा जो आज 3 करोड़ का है वो ठीक 1 साल के बाद 3 करोड़ 80 लाख का तकरीबन हो जाएगा। और अगर हम उसकी मज़ीद कैलकुलेशन करते जाएं ईयर ऑन ईयर तो ये हो जाएगा जी 26.6% के लिहाज से 4 करोड़ 80 लाख। और अगर हम इसको 1 साल मज़ीद दे देते हैं इस अमाउंट के लिहाज से, तो ऑन द सेम इन्फ्लेशन परसेंटेज इसकी वैल्यू हो जाएगी जी 6 करोड़ 8 लाख 72 हज़ार समथिंग। और अगर हम चौथे साल का भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सो इन्फ्लेशन की परसेंटेज के लिहाज से जो यूनिट आज 3 करोड़ रुपए का है, 3 करोड़, हाँ फुल 3 करोड़ की आज जिसकी मैं टोटल पेमेंट कर रहा हूँ वो आज से 4 साल बाद 7 करोड़ 70 लाख का हो जाएगा अगर हम सिर्फ इन्फ्लेशन के इसी रेट को लेके चलें। अच्छा, नॉर्मली जब हमें सेल्स के लोग बेच रहे होते हैं रियल एस्टेट का एसेट और कमर्शियल रियल एस्टेट की बात होती है तो अनफॉर्चुनेटली वो कैलकुलेशन इस तरह से नहीं करते। वो मैंने तो आपको दूसरे साल इस साल की प्राइस
और उसके लिहाज से इंक्रीमेंट बताया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो आज की प्राइस का ही इंक्रीमेंट 4 साल बाद लेके जाते हैं। विच मीन्स कि एवरी ईयर अगर हम इसको राउंड करके 26.6 की जगह 25% भी लेके जाएं, 1 करोड़ का यूनिट है तो वो कहेंगे जी 1 साल बाद ये 1 करोड़ 25 का हो जाएगा, 2 साल बाद ये 1 करोड़ 50 का हो जाएगा, 3 साल बाद ये 1 करोड़ 75 का होगा, और 4 साल बाद ये अपनी वैल्यू डबल करके 2 करोड़ का हो जाएगा। विच इज़ बेसिकली ये टेक्निकली रॉन्ग कैलकुलेशन का फार्मूला। एक्चुअल ये वाला फार्मूला है, या नॉर्मली इसी तरह से कैलकुलेशन होनी चाहिए, बट समहाउ मार्केट के अंदर जिस तरह से ट्रेंड लेके जाया जा रहा है वो उस तरह से है जैसे मैंने आपको बताया। अब ये तो था हमारा इन्फ्लेशन के रेट के बेस के ऊपर, बट अगर हम पिछले 10 साल का ट्रेंड देखें रियल स्टेट का, तो ऑन एवरेज जो कैपिटल गेन आया है हमारी मार्केट का, दैट्स अराउंड 30%। जिसका मतलब ये है जो हम ऊपर 26.6 कैलकुलेट कर रहे थे, हमें यही अमाउंट अब बढ़ाकर 30% करना होगा। और जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा वो यूनिट जो आज 1 करोड़ 2 लाख का था, वो आज से 1 साल बाद 1 करोड़ 32 लाख का हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम इसका मंथ ऑन मंथ कैलकुलेशन करते रहें, और अगेन द सही वाला फार्मूला हम उसी को इस्तेमाल करें, और ये 30% का हम इंक्रीमेंट लगाएं। ऑब्वियसली कोविड ने आके कुछ चीज़ें थोड़ी सी हॉल्ट की थी, बट रियल स्टेट इज़ अ सेक्टर पाकिस्तान के अंदर जिसको बहुत ज़्यादा बूम मिला है इस पीरियड में भी। नॉर्मली हमारी बहुत सी कंपनीज जो रेंटल यील्ड के फार्मूला को अप्लाई कर रही होती हैं, वो आपको इसी 30% की कैलकुलेशन के बेस के ऊपर कमिट करती हैं कि हम आपको रेंटल्स देंगे। मैं इसी लिहाज से ये कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस वैल्यू के ऊपर भी लेके जाना चाहें तो आपका गेन, कैपिटल गेन कितना बन जाएगा ओवर द ईयर्स, या कितना बनना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कैलकुलेशन उस तरह से नहीं होती जैसे होनी चाहिए, बट आपको मैं सही तरीका बता रहा हूँ। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो आप अपने तौर पे ये एक स्पेकुलेटेड अमाउंट जहन में रख सकते हैं कि यार अगर आज मैं ये चीज़ इतने की ख़रीद रहा हूँ, आज से 3 साल बाद 4 साल बाद वो कितने की होगी। तो अगर 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 हम ये अपने पिछले 6 साल के ट्रेंड्स की बेस के ऊपर जो 30% हमारे पास इंक्रीमेंट आता है कैपिटल गेन का, उसको ही देखें। सो जो प्रॉपर्टी आज 1 करोड़ 2 लाख की है, आज से 4 साल बाद वो 2 करोड़ 91 लाख 32,220 रुपये की हो जाएगी, बेस्ड ऑन पिछले 6 साल का डेटा जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री का है। अगेन अगर हम कमर्शियल की बात करें, हम सिंपली इसको ड्रैग करते जाएंगे। जो प्रॉपर्टी आज 5 करोड़ 10 लाख की है, आज से 1 साल बाद वो 6 करोड़ 63 लाख की होनी चाहिए। 2 साल बाद उसकी वर्थ ऑब्वियसली उसके लिहाज से बढ़ जाएगी, और आज से 4 साल बाद वो 14 करोड़ 56 लाख 61,100 रुपया उसकी वैल्यू होनी चाहिए, बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन या बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स। और अगर हम रेंटल यील्ड्स के लिहाज से बात करें तो जो हमारी प्रॉपर्टी आज 3 करोड़ की है, इसमें हम वही 30% का इंक्रीमेंट अगर ऐड करते हैं तो ये आज से ठीक है 1 साल बाद 3 करोड़ 90 लाख की होनी चाहिए। अगर हम इसको मज़ीद ईयर ऑन ईयर आगे लेके चलें 30% के ही इंक्रीमेंट के साथ, तो आपकी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 साल के बाद ये 5 करोड़ की हो जानी चाहिए। हम अगर 3 साल बाद इसको लेके जाएं तो 30% के रेट के लिहाज से इसकी वैल्यू मज़ीद बढ़ जानी चाहिए। और अगर हम 4 साल के ऊपर इसको लेट सपोज लेके जाना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू 4 साल के बाद 8 करोड़ 56 लाख 83 हज़ार रुपये होनी चाहिए। नाउ दिस इज़ द मोड, दिस इज़ द वे कि आप अपने रियल स्टेट एसेट ख़रीदने से पहले कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आज ये चीज़ आप पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के बाद ख़रीद रहे हैं तो आज से साल बाद 2 साल बाद आपको कितना रेंटल गेन और कितना कैपिटल गेन ऑन एवरेज आना चाहिए। और स्पेशली याद रखिएगा पे बैक पीरियड। सो जब आप ये सब कुछ कर चुके होंगे तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा
कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी टाइप ख़रीदनी है, कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है और कितना पैसा लगाना है कि उससे आपको एक पर्टिकुलर एक सफिशेंट कैश फ्लो मिल जाए। आज के बाद किसी भी शख्स के कहने या धोखे में ना आइएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो के बाद भी आप धोखा खा रहे हैं तो इसमें कसूर उस बेचने वाले का नहीं, आपका होगा। कि आपके पास ये मैट्रिक्स मौजूद हैं, आपके पास ये कैलकुलेशंस मौजूद हैं, आपके पास ये तरीक़ाकार मौजूद है, आप इसको इस्तेमाल करके बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे और ये देख सकते थे मार्केट के ट्रेंड्स और डेटा के मुताबिक आपको कितना रेंटल आना चाहिए। एंड इनफैक्ट अगर आपसे कोई ये कमेंट करने जा रहा है कि मैं रेंटल यील्ड की मद में आपको सिर्फ 5% दूंगा क्योंकि मार्केट में कमर्शियल का रेट 5% है, तो आप उनको बता सकते हैं कि डेवलपर आज के दिन के लिहाज से नहीं, आज से 4 साल बाद जो रेट्स और प्राइसिंग और कैपिटल गेन्स है उस वैल्यूएशन को जहन में रखते हुए मुझसे आज ये कमिट करते हैं कि मैं अगर उनको ये सम दे रहा हूँ तो 4 साल बाद क्या कैलकुलेशंस होंगी। और ऑब्वियसली कैपिटल गेन्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। रेंटल इज़ लाइक पीनट्स जब रियल एस्टेट की गेम में आते हैं, बट कैश फ्लो एज एन एसेट। सो नेवर मिस एनी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आपको एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रही है, आपको मंथ ऑन मंथ, चाहे वो 25,000 है, चाहे वो 1 लाख है, चाहे वो 5 लाख है, आपको मंथ ऑन मंथ जो कैपिटल गेन आता है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। आपको ये लाजमी हासिल करना है और आपको ये लाजमी अपने एसेट्स, अपने स्ट्रीम्स ऑफ इनकम का हिस्सा बनाना है कि इन केस कोई एक चीज़ ड्रॉप हो जाती है तो दूसरी चीज़ उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बैक एंड पे मौजूद हो। अपने रियल स्टेट के बाइंग डिसीजंस को स्टैंडर्डाइज कीजिए, उन चीज़ों को ज़रा बेहतर कीजिए और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए ताकि आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहीं पर डूब ना जाए। आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी वैल्यू मिली होगी और इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन तमाम दोस्तों के साथ जो मुस्तकबिल करीब में कोई भी ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हैं। एंड विल बी हैप्पी टू सी यू taking informed calculative decisions. Thank you very much.